हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट ये अपना चलेगा। राजस्थान ज्योग्राफी टोटल मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे करवाऊँगा, बिल्कुल पूरी राजस्थान ज्योग्राफी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करते हो प्रिपरेशन, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो, आपको राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। जब भी हम शुरू करेंगे तो राजस्थान ज्योग्राफी का पहला है हमारे राजस्थान का मैप। मैप में हमें चार बातें डिसाइड करनी होती हैं। देखिए, मैप सबसे पहले जब भी हम करते हैं तो मैप में हम चार चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले क्या, हमें दिशाएं देखनी होती हैं। हम ऐसे प्लस का निशान बनाते हैं, हालांकि ये वाला दिशाओं को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो ऊपर की तरफ हमेशा होता है नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होता है साउथ। राइट हैंड साइड में होता है हमेशा ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में होता है वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जैसे हम मैप की बात करते हैं, अब इसी मैप में आते हैं तो इस मैप का ये वाला हिस्सा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन दिशाओं की ज्ञान हो गया। इनके बीच में अब ये दिशाएं बसती हैं। जैसे ये दिशा आ गई, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दिशा आ गई, ये आ गई, ये और ये। अब ये दिशाएं बच गई। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो हम इसको क्या बोलें, अब देखो सबसे, अगर ऐसे एक बार एक आईएएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्राचीन दिशा कौन सी, सबसे मतलब सबसे पहले किस दिशा का ज्ञान हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसके जाके भाग के आंसर करके आते हैं ईस्ट। क्यों? हम सोचते हैं कि सूर्य ईस्ट से आता है इसलिए अपन ईस्ट के बारे में जानकारी नहीं। आपको यदि याद हो तो आपके दादा परदादा, उनके दादा वगैरह, तो जब भी मतलब हमारे से जैसे हमारे 2 पीढ़ी पहले पूर्व के लोग, वो जब भी टाइम की डिसाइड या दिशा की डिसाइड करते थे ना, तो हमेशा एक ध्रुव में एक तारा उगता था, ध्रुव तारा बोलते थे उसको, और वो तारा उसको देखकर दिशा निर्धारित करते थे, और वो तारा हमेशा नॉर्थ दिशा में उगता था। इसलिए सबसे प्राचीन दिशा, सबसे पहले की दिशा कौन सी है? मूल दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट है साउथ। साउथ के राइट हैंड साइड, मतलब नॉर्थ और साउथ के राइट हैंड साइड में है ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अब दिशाओं की बात जब हो गई, अब दिशाओं के बारे में, अब ये दिशा जो है, अब इस दिशा के दो नाम होंगे। एक तो हम इसको ईस्ट नॉर्थ बोल देंगे, एक तो हम इसको ईस्ट और नॉर्थ बोल सकते हैं, दूसरा हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। तो पहले नॉर्थ आती है, इसलिए इस दिशा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा। ये फिर कौन सी होगी? ये हो गई साउथ ईस्ट। कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। ये कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। ये कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। इज दैट क्लियर? दिशाओं की बात हो गई। अब ये चार हमारे कितने पॉइंट हो गए? देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चार दिशाओं के बारे में, सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इन चार अपन दिशाओं के बारे में अपन ने बात कर ली है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इस मैप के अकॉर्डिंग भी वही बनेगा। मैप के अंदर देखो, ऐसे वही लाइन खींच दी हमने और वही दिशाओं का निर्धारण करना है। कैसे करेंगे? ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। कौन सी ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 8 दिशाएं कंप्लीट हो गई। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक शायद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब मैप हमें फिलअप करना आना चाहिए। मैप फिलअप करना मतलब मैप हमें भरना आना चाहिए, और हमारे इसी में सबसे बड़े डब्बे बोले जाते हैं कि ये हम मतलब मैप करें तो करें कैसे। मैप भरना सीखते हैं आज, कि मैप में हमें जो हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, कितने क्या हैं, उन सबको याद करना। एक छोटी सी कहानी बताऊँ, उस कहानी के माध्यम से आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के नाम सब कुछ सीख जाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम याद हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं कहानी की। हमने एक नाम सुना होगा हनुमान जी का।
तो हनुमान जी, शॉर्ट में लिखूंगा समझ जाना, हनुमान जी ने, कहानी चलेगी पहले इस बॉर्डर चलेगी, यहाँ तक आएगी, फिर एक पार्ट यहाँ चलेगा, एक पार्ट यहाँ चलेगा, एक पार्ट यहाँ चलेगा और अंतिम पार्ट यहाँ चलेगा। ये आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी और आपका पूरा मैप भरा जाएगा। तो कहानी का पहला पार्ट शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझते जाना। हनुमान जी, एक मिनट पेन थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। हनुमान जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हनुमान जी का मतलब हनुमानगढ़। हनुमान जी ने गंगा का मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर में डुबकी लगाई। उसके बाद उनका लगा, अब देखो कोई भी आदमी नहाकर आता है उसको भूख लग जाती है, और भूख लगती है तो उन्होंने बीकानेर के भुजिए खाए। कहाँ के भुजिए खाए? बीकानेर के भुजिए खाए। जैसलमेर का मांड पिया। क्या पिया? जैसलमेर का मांड पिया। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि इतनी दूर में बीकानेर है, मतलब एक वे से ऐसे। और जैसे जब आप मैप में भरोगे, अभी मैप में पूरा एग्जैक्ट बता दूंगा, इस कहानी से केवल मैं याद करवा रहा हूँ आपको। हनुमान जी ने गंगा में डुबकी लगाई, बीकानेर की भुजिया खाए, जैसलमेर का मांड पिया। उसके बाद क्या हुआ? बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़। क्या आ गई? बाढ़। बाढ़ आ गई तो बाढ़ के साथ सोचो, बाढ़ में पानी आएगा और पानी में क्या आएंगी? मछलियाँ। अब मछलियों को पकड़ने के लिए क्या ले हनुमान जी? जाल लेके आए। क्या लेके आए? जाल। तो हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जो जालौर, यहाँ तक आ गए। जाल ले। अब जाल ले, लेकिन बाढ़ ज़्यादा आ गई तो सोचा हनुमान जी, थे तो बंदर ही ना, हालांकि सॉरी फॉर दैट, बट थे तो बंदर ही, तो उन्होंने क्या सोचा कि थोड़ा सा से मतलब बंदरों वाला दिमाग लगा दिया कि यार मतलब मैं तो डूबूँ लेकिन कम से कम इस जाल को तो बचाऊँ। तो उन्होंने जाल को बचाने के लिए जाल को किस पे रख लिया? सिर पे रख लिया। कहाँ पर रख लिया? सिर पे रख लिया। और जिस कटोरी में वो भुजिया खा रहे थे ना, जिस कटोरी मतलब प्याली, उस प्याली को अपने पास रख लिया। ठीक है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जालौर सिरोही और पाली, यहाँ तक हो गया। जाल को अब पूरी रात वो पानी में तैरते रहे। सुबह क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ। क्या हुआ? सूर्य उदय। उदय का मतलब उदयपुर। सूर्य उदय कहाँ से होता है? जब हम देखते हैं, देखो फिल्मों में सीन वगैरह देखते हैं, ऐसे मतलब ऐसे पक्षी उड़ते रहते हैं और पहाड़ों के अंदर से ऐसे मतलब ऐसे पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के अंदर से ऐसे सूर्य हमें दिखाई देता है, ऐसा सीन होता है ना। तो इस सीन में से क्या हुआ? तो सूर्य उदय कहाँ से हुआ? सूर्य उदय पहाड़ को अपनी राजस्थान लैंग्वेज में बोलते हैं डूंगर। तो कहाँ से? डूंगरगढ़। क्या हुआ फिर आगे? डूंगर पर एक इंसान खड़ा था, इसके हाथ में क्या था? बांस था। इसके हाथ में क्या था? बांस था। और वो जिसके हाथ में बांस था ना, उसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप था। उसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप। और एक हाथ में बांस था, दूसरे हाथ में चीता था। क्या था? चीता। और वो क्या थे? महाराणा प्रताप भीलों के राजा थे। यानी देखो कैसे, हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जालौर सिरोही पाली उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद। कितने डिस्ट्रिक्ट याद हो गए? गिनते हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर, बिल्कुल बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने डिस्ट्रिक्ट याद हो गई? एक ट्रिक से 15 डिस्ट्रिक्ट याद हो गई। हनुमान जी ने गंगा में डुबकी लगाई, बीकानेर के भुजिए खाए, जैसलमेर कमांड पिया, बाढ़ आ गई, बाढ़ को जाल को सिर पर रख लिया, सिर पर उदय हुआ, डूंगर में से क्या उदय? सूर्य उदय। फिर बांस था, प्रताप थे, चीता था, भील और राजसमंद। ठीक है, ये अपने कितने स्टेट याद हो गए? डिस्ट्रिक्ट याद हो गई? 15। क्लियर? आगे चलते हैं। कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। कौन सा भाग समाप्त होता है? पहला भाग। पहले भाग में हमने कितने डिस्ट्रिक्ट भर लिए? 15 डिस्ट्रिक्ट भर लिए। अभी जब मैप भरेंगे एग्जैक्ट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वापस वही मैप ले लेते हैं खाली। बात क्या है? अब पहली बात हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब दूसरी बात है कि हनुमान जी को क्या पसंद है? हनुमान जी को एक चीज़ पसंद है। क्या? खीर चूरमा। क्या पसंद है? खीर चूरमा। तो हनुमान जी यहाँ थे। हनुमान जी को चूरमे का भोग चढ़ाया, झुंझुना बजाया, और ये काम कहाँ किया? सीकर में। चूरमे का भोग चढ़ाया, झुंझुना बजाया, काम कहाँ किया सारा? सीकर में। क्लियर? अब सीकर से देखो, सीकर के पास ही क्या है? नागौर। सीकर से हमें जाना है कहाँ? जैसलमेर बाड़मेर दोनों के बीच में जाना है। तो नागौर
और जोधपुर होकर जाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक है? नागौर और जोधपुर होकर जाना पड़ेगा। हनुमान जी के चूरमा चढ़ाया मतलब चूरू, हनुमानगढ़ चूरू। झुंझुना बजाया मतलब झुंझुनू। सीकर में किया मतलब सीकर, और सीकर से जाना कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर जाना है तो नागौर और जोधपुर से होकर के गुजरना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? तो कितने याद हो गए? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ याद हो गए। कितने याद हो गए? 5। यानी हनुमान जी के चूरमा चढ़ाया, झुंझुना बजाया, नागौर और जोधपुर होते हुए कहाँ पहुँच गए? जैसलमेर पहुँच गए। इज़ दैट क्लियर? 5 हो गए। तो 15 और 5 टोटल कितने याद हो गए? 20। 20 हमें ऐसे के ऐसे याद हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 20 डिस्ट्रिक्ट हमने याद कर ली। अब आगे चलते हैं। आगे अब बात आती है नेक्स्ट, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2 कहानियाँ हो गई, आगे चलते हैं। अब इस कहानी का तीसरा ट्विस्ट क्या आता है? तीसरा ट्विस्ट आता है, यहाँ से आपको एक बिंदी लगी हुई मिलेगी मैप में, यहाँ से अप्रोक्सीमेट। उस बिंदी का मतलब क्या है? राजधानी। और राजधानी क्या है? राजस्थान की जयपुर। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जबकि राजस्थान की क्या है? जयपुर है। इस दैट क्लियर? गुजरात की क्या है? गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की क्या है? बिल्कुल भोपाल है। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। और क्या बच गए? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब राजधानी याद हो जानी चाहिए आपको। ऐसे इंडिया का मैप भी याद करवा देंगे, इंडिया का मैप भी हम याद करवा देंगे। बट अभी राजस्थान ज्योग्राफी शुरू की है, इसलिए पहले राजस्थान करते हैं, ठीक है। अब जयपुर में कुछ चीज़ इन्होंने टाँकी, जयपुर में कोई चीज़ इन्होंने क्या कर दी? टाँक दी। टाँक का मतलब टोंक। और जो चीज़ टाँकी उस पर गिर गई बूंद, जो चीज़ टाँकी उस पर गिर गई बूंद, यानी टोंक बूंदी। और वो फिर उसके बाद में पता चला कि वो क्या था? कोट था। जो चीज़ टाँकी वो क्या था? कोट था। यानी टोंक बूंदी कोटा, ठीक है। उस कोट को क्या ले गए? बाहर ले गए। बाहर मतलब 12, बाहर ले गए 12। उसको क्या कर दिया? झाड़ दिया, मतलब झालावाड़। झाड़ दिया मतलब झालावाड़। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? यानी देखो, जयपुर में टाँका, टाँका उस पर बूंद गिरी, बूंद गिरी मतलब उसको कोट था, कोट को ले गए बाहर, और क्या हुआ? उसको झाड़ दिया, झालावाड़। क्लियर? तो कितने याद हो गए? 1 2 3 4। जयपुर में टाँका या टोंक, जयपुर टोंक, फिर उस पर बूंद गिरी बूंदी, कोटा, फिर 12 और झालावाड़। कितने याद हो गई? 6। कितने याद हो गई? 6। तो 20 और 6 26। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे याद? 26 डिस्ट्रिक्ट याद हो गई। अंतिम 5 बचते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट बचे? 33 है ना। अंतिम 7 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं। 7 में से 4 इधर चलते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए बी सी डी, देखो ए बी यूँ चल रहा है तो सी डी भी यूँ चलेगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी। और अगर नहीं याद रहे तो ऐसे कर लो कि बी डी हमेशा साथ में पी जाती है। हालांकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ना तो किसी को करने दें और ना खुद करें। ओके, हमारा इसका कोई इंटेंशन नहीं है धूम्रपान के बारे में प्रचार करने का, बट याद रखने का तरीका है कि बी डी हमेशा साथ में आती है। तो देखो, ए बी मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कितने डिस्ट्रिक्ट याद हो गई? 4 और याद हो गई। कितने याद हो गए हमें? 4 और याद हो गई कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 26 और 4 कितने हो गए? 30। कितने डिस्ट्रिक्ट याद हो गई? 30 डिस्ट्रिक्ट याद हो गई। इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अंतिम हमारी 30 डिस्ट्रिक्ट याद हो, 3 बचे। 3 कौन कौन से बचे? एक तो हमारा सेंटर हार्टेड अजमेर बचा, यहाँ पर अजमेर बच गया। एक तो सेंटर हार्टेड अजमेर बच गया। एक देखो यहाँ पे छोटा सा एक बच्चा बचा, उसका क्या दोष? उसका कोई दोष नहीं, मतलब दोसा। और एक यहीं पे बच गया श्री सवाई माधोपुर। दौसा और सवाई माधोपुर, 2 डिस्ट्रिक्ट बच गई, ठीक है ना। तो दौसा और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर यहाँ आएगा बाहर की तरफ और दौसा अंदर की तरफ आएगा। इज़ दैट क्लियर? तो 3 ये हो गए। कितने हो गए? +3 10 33। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 33। रिकैपिचुलेट करते हैं, चलिए। पहली हमारी क्या थी? हनुमान जी ने, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। हनुमान जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। 15 याद। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 15 के बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर।
चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर। कितने याद हो गए? 5 याद हो गए। टोटल कितने हो गए? 20। क्लियर। आगे चलते हैं। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 4 हो गए। कितने हो गए? 24। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, दौसा और सवाई माधोपुर। हो गए टोटल 33। टोटल 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिए याद। इज़ दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि एक बार जब रिवाइज करें तब अच्छे से कर सकें। अब इनको भरेंगे कैसे? ये मैप आ गया हमारी, भर लेते हैं। अभी मेरे पास भरा हुआ मैप भी है, देखो भरा हुआ मैप भी आपको दिखाऊंगा मैं भी, बट पहले इस मैप को पढ़ते हैं। कैसे? हनुमान जी, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, बिल्कुल हनुमान जी गंगा में डुबकी लगाई, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, आगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली। राजसमंद और पाली। पहले इतने भरे गए अपने। अब दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। दूसरी ट्रिक मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। उसमें क्या? चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर भरे गए। आगे अब तीसरी ट्रिक पे चलते हैं। इसको अलग पेन से लिख देता हूँ मैं। तीसरी ट्रिक, जयपुर में क्या टांका? टांका, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। और बीच में हमारा नन्हा बच्चा बच गया था एक अजमेर। ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। 33। इज़ दैट क्लियर? पूरे 33 के 33 याद हो गए। अब ये खाली मैप आगे और लेते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ। हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ देखो, हनुमानगढ़ लिख देता हूँ। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और जोधपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, सवाई माधोपुर और दौसा। टोटल 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। अब ये खाली मैप है, इसमें आप फटाफट प्रैक्टिस कीजिए। फटाफट एक बार जल्दी जल्दी इसमें देखो मेरे साथ साथ। बिल्कुल हाँ, यहाँ हाँ बिल्कुल, हनुमानगढ़, गंगानगर, बिल्कुल, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सॉरी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, आगे बिल्कुल, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, बिल्कुल ऊंधा सूंधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे सब तरीके से, जहाँ से जैसे याद रखें वैसे याद रखो। बिल्कुल आपके याद होने चाहिए, मैप बनना आना चाहिए, कैसे भी चलते रहो। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, बागे, टोंक, कोटा, बूंदी, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और अजमेर। ये आपके पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सारे के सारे आपके याद हो गए। अब ये खाली मैप कर देता हूँ बिल्कुल, ताकि आपके भरने में आसानी रहे। इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना और इस मैप को अपने पूरे, अगर आपके पास राजस्थान का मैप है तो और भी अच्छी बात है, उस मैप को कम से कम आपको 10 बार, आज में आपको 10 मैप भरने हैं। बिल्कुल जीरो से खाली मैप पूरे, इसी कहानी के माध्यम से पूरे 10 मैप, और फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स को बोलना है। पूरे आपके 33 के 33 ज़िले याद हो जाएंगे। पूरे आपके 33 के 33 ज़िले याद हो जाएंगे। अब भरे हुए में चलते हैं, पूरी कहानी मैच करते हैं, क्या हमने सही भरे हैं? बिल्कुल कहानी मैच करते हैं। चलिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। अब कोई कहता है श्री गंगानगर है, भाई साहब है तो गंगानगर है ना। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। झुंझुनू, चूरू, ये इधर क्या हो गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर,
टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इधर अजमेर बच गया बीच में, और इधर क्या हो गया, टोटल पूरे 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। आई थिंक अब राजस्थान के मैप के आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे के पूरे आपको 33 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल याद करवा दिए मैंने। इज़ दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? 33 के 33 ये आपके भरा हुआ मैप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेके अपने फ़ोन में सेव रखना, ताकि आपको भरा हुआ मैप आसानी से याद रह सके। मैप आज आपको कितनी बार भरना है? 10 बार मैप भर के उसको रिवाइज़ करना है, बार बार 10 बार रिवाइज़ करना है उसको, ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, आज के इस वीडियो मतलब इतनी जानकारी आपको दी जाएगी। ये मैप आप भर लीजिए, ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट, और इस पार्ट फर्स्ट में आपको इतनी जानकारी दे दी कि आप मैप कैसे भरें, है ना। अब ये आपके डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे ना, तो आपकी जो बाउंड्रीज़ वगैरह याद करने में, और जो डिस्ट्रिक्ट के क्रम वगैरह कैसे हैं, कौन सा बड़ा छोटा, सब याद हो जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे, सब कुछ। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने आज पूरे के पूरे 33 के 33 ज़िले पढ़ लिए। कितने ज़िले? 33 के 33 ज़िले पूरे पढ़ लिए। राजस्थान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। राजस्थान, राजधानी जयपुर, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पशु चिंकारा, राज्य विरासत पशु ऊँट, राज्य वृक्ष खेजड़ी, और क्या बच गया? राज्य पक्षी गोडावन। इज़ दैट क्लियर? ये आपके राजस्थान की बेसिक कुछ बातें जो आपको मैंने बता दी। ये आपका राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट है। इज़ दैट क्लियर? अभी इसकी काफ़ी पार्ट आने बाकी हैं। जनरल इंट्रोडक्शन है इसमें, राजस्थान के आपको मतलब मैप भरना बताया गया है। क्लियर? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, क्या कुछ सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नया है तो आपके सुधार के आधार पर हम चलेंगे। शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, कर सकते हो क्या? शेयर तो आपको करना ही है, अच्छा लगा शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको, और पास में एक ऐसे घंटे का निशान होता है बेल आइकन को, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, रेड विद धुरीना। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप जो आपके स्कूल के दरवाजे खोलता है, जो दरवाजे बंद करता था। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। आगे आपका वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स। वीडियो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एजुकेशन हब अपने चैनल को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेड विद धुरीना को अवश्य ही ज्वाइन करना है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जगह जय। नेक्स्ट मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, ज्योग्राफी पार्ट 2 जनरल इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना पैंडेमिक में अपने देश को मजबूत बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।